हाय फ्रेंड्स, तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और आज की कहानी का टाइटल है एक गरीब माँ की 5 बेटियाँ। जी हाँ, टाइटल अच्छा है तो कहानी भी अच्छी होगी। मगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे मिस टैलेंटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। एक शहर में अनुराधा का बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें कि एक दिन अनुराधा का पति की मौत हो जाती है और अनुराधा की 5 बेटियां अनुराधा की जिम्मेदारी बन जाती हैं। अनुराधा का पति की मृत्यु होने के बाद के ससुराल वाले अनुराधा को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसा नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा के जेठ जेठानी अनुराधा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते। रात का टाइम था और अनुराधा अपनी बेटियों के हाथ पकड़ के देर रात में चल देती है। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तो इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा सामने नल से पानी लेने जाती है तो वहाँ पर एक गुंडा आता है और अनुराधा का हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे तू इसका कौन है, हैं? जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। फिर अनुराधा अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलने लगती है वहाँ से। इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहाँ रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहाँ सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी दोनों जाकर अलग में बात करने लगते हैं। माँ, पानी पीना है। तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी भाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी भाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा को उस आदमी के गंदे इरादे पता चल जाते हैं और वो कमरे में जाकर अपनी बेटियों से बोलती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहाँ से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख ना पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है, तभी उस व्यक्ति की नजर अनुराधा पर पड़ जाती है। मुन्नी भाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु। भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहाँ घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहाँ हमें कोई कुछ नहीं कहेगा।
अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते। ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहाँ देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई। आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं। यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर पंडित जी की बात सुन के अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है और वो हनुमान मंदिर में ही रुक जाती है। कुछ दिन तक अनुराधा अपनी बेटियों के साथ उसी मंदिर में रहती है और उस मंदिर की सफाई सुथराई रखती है और उसकी बेटियां भी इस काम में उसका साथ देती हैं। अनुराधा को कुछ दिन हो जाते हैं उस मंदिर में रहते हुए। तो फिर एक दिन अनुराधा पंडित जी से कहती है, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी ने अनुराधा को फूलों की माला और पूजा की सामग्री उधार दिला दी थी और अनुराधा ने मंदिर के सामने ही फूलों की माला और सामग्री बेचने का काम शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद अनुराधा ने अपनी बेटियों का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दिया था। अब अनुराधा की बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगी थी। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए पूरे 15 साल हो जाते हैं। अनुराधा ने इन 15 सालों में हनुमान मंदिर के सामने फूलों की 2 दुकान कर ली थी। हनुमान मंदिर के पंडित जी का तो निधन हो गया था, मगर पंडित जी ने अपने निधन से पहले अनुराधा को पूरे मंदिर की सारी जिम्मेदारी अनुराधा के हाथ में देकर गए थे। 15 साल में अनुराधा की बेटियां भी बड़ी हो गई थी। अनुराधा को सब जानते थे, आस पड़ोस के लोग। अनुराधा के अच्छे व्यवहार से और अच्छे चाल चलन से अनुराधा की 5 बेटियों की शादी होने में कोई दिक्कत नहीं थी और इसीलिए अनुराधा की 5 बेटियों की शादी एक साथ हो जाती है और 5 बेटी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती हैं। और अनुराधा उस मंदिर में ही अपना जीवन गुजारती है, भगवान जी की सेवा करते हुए। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का हो गया डी एंड, और मेरी बातों का डी एंड बिल्कुल नहीं हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, और मैं मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।